अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से तमाम दोस्तों को एक बात क्लियर कर दूं, जब आप लोगों को मैं कोई ख़बर देता हूं वो 110% तस्दीक करने के बाद देता हूं। ये नहीं होता कि मुझे ख़बर मिली और मैंने आप लोगों को फ़ौरन आपको मैसेज कर दिया और इसकी परवाह किए बगैर कि किसी का कोई फ़ायदा या किसी का नुकसान भी हो सकता है। कल मैंने एक ख़बर दी थी, उसके बाद फ़ौरन जब उस पर अमल नहीं हुआ तो मैंने अपने ग्रुप में जाके सबको कहा कि इस जो मैंने बात कही थी कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, ये फ़ैसला मौखर कर दिया है। और उसके बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। कल मैंने जो वीलॉग किया आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, तो मेरे नज़दीक यही था कि मेरे जो यूट्यूब के व्यूवर हैं उनके ज़हन में यही बात होगी, लिहाजा मैं क्लियर करूँ। और आपको भी कल मैंने ये क्लियर किया कि मेरी जो ख़बर है वो बाउंस बैक हो गई है। हुआ ये था कि जुमे वाले दिन प्रोग्राम बना था रेट को बढ़ाने का, लेकिन जब जुम्मा आया और गाहक के हालात देखे तो कस्टमर ना होने के बराबर था। जब टेलीफोन करके रब्ता किया गया कि आप लोग माल ना आपने लिखवाया है, ना आप माल लेने आए हैं, तो उन्होंने दो वजूहात पेश की। एक वजूहात उन्होंने ये पेश की कि जो हमारे पास माल है स्टॉक में है, गाहक कोई नहीं है, वो माल तो सेल ही नहीं हो रहा। और दूसरा उन्होंने ये गिला किया कि आप जिस रेट पे हमें माल दे रहे हैं, कोई दूसरा अदारा इससे 5,000 या 7,000 रुपया टन हमें ऑफ़र कर रहा है कि आप हमसे ये माल ले लें। अब आप बताएं कि हम क्या करें। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो बड़े अदारे होते हैं, बड़े अदारे के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसने अपना नुकसान कर लेंगे, कम मार्जिन कर देंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को नाराज़ नहीं होने देंगे। ये इतनी कीमती उनका एहसास होता है कि फ़र्ज़ करें अगर वो दूसरे बंदे के पास चला जाए या दूसरे बंदे का माल ख़रीद ले, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अब अपने गाहक का ज़हन यही बनाना है कि फ़लाँ का माल बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, रायती कीमत में मिल रहा है, और जो कंपोजिशन दूसरे अदारे की है ये उससे बेहतर है। मतलब उसने अपनी तरफ से अपने माल की तारीफ़ करके बेचना है ना। और अगर वो ये अमल शुरू कर दें तो आप मुझे ये बताएं कि अदारे के पास रह क्या जाएगा। क्योंकि ये 5 टन वाले या 8 टन वाले या 10 टन वाले जो गाहक होते हैं, ये उनके लिए कुछ नहीं होते। उनके बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिन्होंने महीने का 500 टन माल, 1000 टन माल ख़रीदना होता है और फिर आगे सेल करना होता है। इनका जो 4 से 5,000 टन प्रोडक्शन होती है महीने की, वो कहाँ खपानी है? वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को खपानी है। जब इन्होंने ये बात देखी तो फिर इन्होंने ये सोचा कि हमें जो हमारा रेट है हम फ़िलहाल इस पे कंटिन्यू करते हैं और 2-4 दिन बाद कोई नया लाहे अमल बनाएंगे। अब उस पर क्या अमल करते हैं नहीं करते, क्या उनकी सोच विचार है, ये उनका काम है। मगर मैंने जो ख़बर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये 100% कन्फर्म ख़बर थी, मगर इस पर अमल नहीं हो सका हालात को मद्देनज़र रखते हुए। आपका मेरा मोहब्बत का और एतमाद का रिश्ता है, तो ये हो नहीं सकता कि मेरे पास ऐसे ही कोई फजूल ख़बर आए और वो मैं आप लोगों को दे दूं, जिससे खुदा ना अल्लाह ना करे आपका नुकसान हो। आज मैंने वीलॉग करना था कि अब हालात क्या होंगे, क्या बनेंगे, किस तरह सर्वाइव हो सकता है। तो ख़बर कहना तो मैंने यही था कि जो लोग 20 घंटे चला रहे हैं वो 12 घंटे पे आ जाएं, जिनके 2 यूनिट हैं वो 1 यूनिट कर लें। लेकिन ये भी मैं आपको कन्फर्म ख़बर दे रहा हूँ कि गुजरावाला में अगर तकरीबन 18 मिलें हैं तो तकरीबन 13 से 14 मिलें बंद हो चुकी हैं। इसी तरह लाहौर में कुछ मिलें हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गई हैं। लाहौर में कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है, डिफ़ॉल्ट नहीं किया, नुकसान इतना हुआ है कि वो कारोबार बंद कर दिया है। अब अगर कोई बात बंदे बगले बचाएं कि जी मार्केट ने डाउन होना था, मार्केट डाउन हो रही है, मार्केट वो डाउन नहीं हो रही। ये वो बातें हैं जो मैं 3 महीने से लगातार करता रहा, लगातार आप लोग सवाल करते रहे, बल्कि आपने मुझे कहा कि मीर साहब आप हर वीलॉग में माशी बदहाली का जिक्र करते हैं। तो ये वही जिक्र था जो आज हकीकत बन के सामने आ रहा है। किसान हो सड़कों पे आ गया है, टेक्सटाइल मिल हो उजड़ गए हैं, स्टील इंडस्ट्री है करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया है। कोई मुल्क में खुशहाली नहीं है। ये जो रेट कम हो रहे हैं ना, ये खुशहाली की वजह से नहीं हो रहे। हर बंदा परेशान है, कारोबार तकरीबन बंद है। एक कारोबार नहीं, किसी बंदे से कोई कारोबार के मुतालिक पूछ लें, हर बंदा परेशान है। और इस वक्त हर सरमायादार हो, कोई बंदा भी हो, वो इस कदर तकलीफ़ में है कि उनको ये है कि हमने जो पैसा लगाया है वो आज हमें
50-50 करोड़ के अदारे लगाने के बाद हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो पहले भी आप लोगों को कहता था, आज भी आप लोगों को कहता हूँ कि अदारों की खुशहाली असल में हमारी खुशहाली है। बताएं ना, जो अदारा 20 घंटे चल रहा था, उसका अगर एक मज़दूर, मिसाल दे रहा हूँ, वो 2000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा था, अगर वो आज 10 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए चल रही, तो क्या उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही। जो अदारे बंद हो गए हैं, आप बताएं कितने ख़ानदान हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। आप बताएं उनसे मुंसलिक कितने लोग थे, कितनी आइटमें हैं एक फर्नेस वाले के साथ, वो सबका कारोबार का पट्ठा बैठ गया है, बंद हो गया है। ये कौन सी खुशहाली है? अगर आप लोगों को गंदम, मिसाल दे रहा हूँ कि 3500 रुपये मन मिलनी शुरू हो जाए, तो क्या आप कहेंगे ये खुशहाली है? आप किसान की तरफ नहीं देखेंगे कि किसान को ये गंदम घर में 4000 में तैयार हुई थी, उसने 1 साल मेहनत या 6 साल मेहनत की, पानी लगाया, उसका ख्याल रखा, उसको देखता रहा, दवाइयाँ वगैरह पता नहीं क्या क्या स्प्रे उसने किए, उसका किस लिए किया था? कि मुझे इसका फल मिलेगा, मैं इसमें 4 पैसे कमाऊँगा। तो आज क्या हो गया? रुल गए हैं। ये कोई खुशहाली नहीं है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई अच्छा शगुन नहीं है कि रेट कम हो रहे हैं और आप लोग खुश हो जाएंगे कि मार्केट डाउन हो रही है। दूसरा, मुसलसल आप डाउन करते जाएं। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा बेकदर आप करेंगे ना, उसकी कदर उतनी, वैल्यू उतनी गिरेगी। अगर, क्योंकि अफवाहें तो मार्केट में फैलती रहती हैं, बड़ी देर से जहाज़ नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जनाब ये मार्केट अब 200 रुपये में सरिया मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? कितना कम करेंगे? 4-5 बड़े अदारे हैं, किसी के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, किसी के पास बिजली अपनी है, किसी के पास लोहे के पहाड़ अपने हैं। ये 4-5 ग्रुप जो है ना, ये आपस में टकरा रहे हैं और इन टकराने की वजह से ख़ुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो छोटे अदारे हैं उनकी भी तबाही हो रही है। मगर याद रखें, एक हकीकत अपनी जगह पे हमेशा मौजूद रहेगी। रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो ये हो नहीं सकता कि छोटी मछली ख़त्म हो जाए। क़यामत तक छोटी मछली भी रहेगी, बड़ी मछली भी रहेगी। रिज़्क़ वही है, जो किसी को मिलेगा, जो उसके मुक़द्दर का होगा वो उसको मिलेगा। कोई किसी को बंद नहीं करवा सकता। अगर आज छोटे अदारे बंद हो रहे हैं, छोटे अदारे क्राइसिस में हैं, तो बड़े अदारों को देख लेंगे तो उन्होंने भी करोड़ों रुपए का लॉस किया है। जैसा कि मैंने पीछे 3-4 दिन पहले बताया था कि किसी ने 66 करोड़ रुपया 3 माह में अपना नुकसान शो करवाया है। इंटरेस्ट रेट इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपनी जायदादें बेच के बैंकों में रखवा रहे हैं। और जो इन्वेस्टर हजरात होते थे वो कहते हैं जनाब हमारा दिमाग ख़राब है कि 4, 5, 7, 8 करोड़ रुपए इधर इन्वेस्ट करें और महीने बाद देखें भी मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गाहक नहीं है, बेहतर है ये पैसे बैंक में रख दें। हालांकि वो काम गलत है, 2 नंबर काम है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान में ऐसे लोग ही नहीं हैं जो बैंकों में पैसे नहीं रखवाते, तो ये भी गलत बात है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।